एक इत्र की खुशबू है और कहानी भ्रष्टाचार की है और हमें और आपको मिलकर समझना यह है कि इस इत्र वाले का कनेक्शन किसके साथ है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज मुकाबला में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम जी जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़े हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। सबसे पहले जफर इस्लाम जी, ये इत्र वाला आखिर किसका मोहरा है? देखिए, इसमें कोई मतलब शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे तौर से ये समाजवादी पार्टी का किंगपिन था, समाजवादी पार्टी के लिए काम करता था। इन्हीं के समाजवादी पार्टी के जो मुखिया, उनके प्रेजेंस में और इस पीयूष जैन के प्रेजेंस में समाजवादी परफ्यूम भी लॉन्च किया गया। जितना अनफेयर बिजनेस होता था वो किया जाता था। जीएसटी में 50,000 से कम के बिल बनाए जाते थे, वो इनवॉइस, ताकि ईवे चालान ना देना पड़े। ये सारा जो है करप्शन किया जा रहा था और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं उसकी लिंक जो है सीधे अखिलेश यादव जी से जुड़ती है। अब किसी आदमी का इनकम 5 साल में 200% कैसे हो सकता है भाई, 200 टाइम्स कैसे बढ़ सकता है? तो ये सब खुद समझ में आता है लोगों को कि किसकी है। अब ये अपने बचने बचाने के लिए दूसरे पर ठेकरा फोड़ना चाहते हैं। हकीकत सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी, और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अरे भाई, तो आपका भी टेल भी आपकी, हेड भी आपका, चीत भी आपकी, पट भी आपकी। अगर आपको लगता है तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के समय जो रेड करती है, देखिए ये सारी चीजें जब दस्तावेज होते हैं, जब टिप्स ऑफ होते हैं, जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होता है, उसके बेसिस पे ऐसे रेड्स किए जाते हैं ताकि सच्चाई जो है पूरे तौर से उसको जो छानबीन के निकाला जाए। अब पूरे तौर से क्लियर हो गया है कहां कहां किस तरह से कैश पैसा बनाया गया था। ये सारे चीज रखे हुए थे। अब जब इलेक्शन आ रहा था तो निकालने वाले होंगे, इसलिए इनको परेशानी हो रही है। हकीकत तो सबको मालूम है कि ये समाजवादी पार्टी का बिल्कुल जो एक तरह का कैशियर टाइप का आदमी था, जिसने समाजवादी पार्टी के लिए पैसा कैश में पैसा रखा। अखिलेश यादव जी से डायरेक्ट टच में था और उनके बड़े बड़े लीडरों से। और इनकी जो पहचान जो अखिलेश यादव जी से ही है, उनकी दोस्ती अखिलेश यादव जी से। चलिए, आपने अपनी बात रखी कि पहचान अखिलेश यादव जी से है। अखिलेश यादव जी के कैशियर के तौर पर काम कर रहे थे और किंगपिन ये इस पूरे भ्रष्टाचार का। ठीक है, अब अनुराग भदौरिया जी यहाँ पर जो बैठे समाजवादी पार्टी के जो भदौरिया जी हमारे मित्र भी है, ये अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी दोस्तों में से होंगे। तो इनको तो अच्छे से पता होगा कि ये पीयूष जैन कौन है। ये बहुत करीबी दोस्त है अखिलेश यादव जी के, तो जाहिर उनको पता होगा। आप भदौरिया जी से पूछिए, मेरे मित्र बताएंगे सच्चाई। अनुराग भदौरिया जी, सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबर नवीस जिसके गुनाह की कहानी, उसका बादशाह से ताल्लुक निकलते ही शाम तलक वो खामोश हो गए। कौन से बादशाह से ताल्लुक निकल गया? देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे झूठ बोलने की फेहरिस्त है इनके पास। ये झूठे लोग हैं, झूठ के अलावा ये कुछ नहीं परोसते, सिर्फ झूठ परोसते हैं। कहा था कि नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, और काला धन जब पकड़ा गया तब अपनी पूंछ दबाने के लिए इधर उधर भागते घूम रहे हैं, इसका उसका नाम ले रहे हैं। अरे भाई, झूठ बोलने की तो आप मशीन हो। आप तो जब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हो तो वहां पे चाइना की फोटो लगा देते हो, चाइना की एयरपोर्ट की, और उत्तर प्रदेश में कोई पुल बनाते हो तो पश्चिम बंगाल की फोटो लगा देते हो। नोट वाला कोई पकड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी, तो समाजवादी पे मरने लगते हो। अरे इतना डरते क्यों? ये जो ब्लैक मनी का जो धंधा भारतीय जनता पार्टी चलाती है, उसमें डरने की क्या बात है? बताओ ना खुल के कि आपके आदमी हैं। जबरदस्ती समाजवादी। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि समाजवादी की जो आप बार बार समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो फोटो चला रहे हो, ये गलत है, ये कानूनन जुर्म है। जब आपको नहीं मालूम है तो आप बार बार ये इस तरह की फोटो क्यों चला रहे हो? आप चलाइए तो भारतीय जनता पार्टी की चलाइए। हम पंपी जैन की फोटो चला रहे हैं। अच्छी बात है, टीवी मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैंने कनेक्शन नहीं है अनुराग जी से। क्या पीयूष जैन से पंपी जैन का कनेक्शन? आप बता दीजिए क्या कनेक्शन है? क्या समाजवादी इत्र की लॉन्चिंग अखिलेश ने नहीं की? क्या कनेक्शन, वही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं भदौरिया हूं, अरे सुन तो लीजिए, मैं भदौरिया हूं और मेरे साथ कई भदौरिया हैं, तो भदौरिया क्या कनेक्शन हो गया? या यहाँ पे सगा भाई किसी का तो होता नहीं है और गांव के एक मोहल्ले में रहने वाला साथी हो गया? कमाल की बात कर रहे हैं आप। नहीं, मतलब ये समाजवादी इत्र अखिलेश ने लॉन्च नहीं किया था। तो समाजवादी का दिक्कत क्या है इसमें?
ये समाजवादी क्या पंपी जैन का है कि उनका है, पीयूष जैन का है? पहले ये बता दीजिए। माने आप ये कहना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके भाई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ही बात हो गई? ये आप कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और उनके भाई सब एक ही हो गए? यार यहाँ सगे भाई भाई के नहीं है और आप मोहल्ले के जोड़ से दूसरों से जोड़े दे रहे हो, कमाल की बात है। माने चुनाव आ गया तो किसी को किसी से माने जैन जैन तो जैन जैन भाई भाई, तो अगर आप ये कहते हैं जैन जैन भाई भाई तो नीरव मोदी क्या है? फिर कहने का मतलब ये है कि पंपी जैन का, ये बता दीजिए आप। ठीक है, पंपी जैन का पीयूष जैन से कोई कनेक्शन नहीं, तो फिर कनेक्शन बताइए आप मुझे। बात करते हैं ना अनुराग जी, विचलित नहीं हुई है। और पंपी जैन का, पंपी जैन का और आप ये कह रहे हैं पीयूष जैन का कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, आप देखिए, पहले ये कह रहे थे कि रेड जो कराई जा रही है ये बीजेपी के इशारे पर हो रही है, ये जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, ये सब बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं, ये समाजवादी पार्टी के आरोप रहे हैं। और अब आप ये कह रहे हैं कि जिन पर रेड कराई गई वही बीजेपी के लोग हैं, यानी बीजेपी ने अपने ही लोगों पर रेड करवा दी। पूरा पैसा, ठीक है, बोले। अरे जब पूरा का पूरा पैसा पकड़ा गया, मैं कहता हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी झूठा कोई हो सकता है? अपने ही पैसा पकड़ लिया तो किसका नाम दे दे? चलो समाजवादी का नाम लगा दो। समाजवादी का लगाने के लिए, समाजवादी के नाम के लिए आप कुछ भी करना चाहते हो। मैंने जबरदस्ती समाजवादी, कल से हर चैनल को मैंने देखा है समाजवादी कनेक्शन, समाजवादी कनेक्शन, मतलब एक परसेप्शन बनाने का। मैं कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारे, अखबार में लिखने वाला भी तुम्हारा। अब बताओ फरियादी कहां जाए? यहां पे तो सरकार भी तुम्हारी है। कमाल की बात कर रहे हो, जो चाहे वो लिख लो, जो चाहे वो फैसला दे दो। भाई जबरदस्ती चिल्ला रहे हो कल से कि भाई समाजवादी का है, समाजवादी का है, समाजवादी का है, और हम कह रहे हैं समाजवादी का कहां? तो बताओ ना क्या है समाजवादी का, क्या है उसके साथ समाजवादी का? देखिए, समाजवादी का पार्टी मेंबर है, समाजवादी का वर्कर है, समाजवादी का पदाधिकारी है, समाजवादी का क्या है? अनुराग जी देखिए, उन्होंने कहा था कि ये समाजवाद की खुशबू आएगी इसमें, ये समाजवादी इत्र है, समाजवाद की खुशबू आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब जफर इस्लाम जी, अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि एजेंसी भी आपकी है और साथ ही जो रेड की गई है वो आप ही के लोग हैं और आपने अपना ही पैसा पकड़वाया है। अच्छा जी, आपने कभी ऐसा सुना है कि जब चोर पकड़ा गया तो कह रहा है भाई कि ये आपका पैसा था? मतलब हकीकत को कितना झुटलाएंगे। झूठ बोलने की मशीन दूसरे को कह रहे हैं और झूठ और फरेब की मशीन ये है। भाई आप देखिए, खनन में भी इनका घोटाला है, जो राशन दिया उसको भी चुराया, राशन वाले में भी चुराया है इन्होंने। कितने चीजों में इनका घोटाला, हर चीज में घोटाले में इनका हाथ में लविश है, हर लोग जानता है। अभी कल तक ये चीख चीख के कह रहे थे कि ये हमें टारगेट किया जा रहा है, इलेक्शन नजदीक है, हमें टारगेट किया जा रहा है, इलेक्शन नजदीक है। भाई अगर आज भारतीय जनता पार्टी पे कल कुछ और ठेकरा फोड़ रहे थे और आज कुछ और ठेकरा फोड़ रहे हैं, इससे समझ में क्या आता है? कितना डिफेंसिव है आज हमारे मित्र अनुराग भदौरिया जी। सीएम के अच्छे दोस्त है, ये काफी क्लोज फ्रेंड है, इनको पता है, इसलिए इनको अच्छे से मालूम होगा कि क्या क्या होता है। और ये जान रहे हैं कि वहां पर इतनी जो खुशबू आ रही है, समाजवादी इत्र की खुशबू, पूरा देश देख रहा है, तो कैसे सूंघ रहा है इसको। और जाहिर है कि इसके बारे में जब इतनी खुशबू आएगी तो जब चोरी की खुशबू आती है तो इनकम टैक्स वाले तो आएंगे ही भाई। आप इतने गलत इनवॉइस बनाइएगा, जीएसटी बचाइएगा, हर तरह से चोरी कीजिएगा टैक्स की, मैं आ रही हूं अनुराग जी, आपको लगता है कि आप बच जाइएगा। भाई एजेंसी अपना काम देखिए, एजेंसी सिर्फ अपना काम, हम लोग ने बार बार एक ही बात कहा, एजेंसी इंडिपेंडेंट है, वो किसी को नहीं बख्शती है। 6 महीने पहले देखिए बीजेपी के भी एक एमएलए पर रेड किया था, नहीं किया था क्या? किसी को बख्शी नहीं, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी, इसलिए वो अपना काम करने गई। वो अपने हमने आपके चैनल पे अनुराग भदौरिया के प्रेजेंस में, जो अखिलेश जी के दोस्त है, अच्छे दोस्त है, उनके प्रेजेंस में मैंने कहा था 2 दिन पहले कि देखिए ये एजेंसी अपना काम करती है और उसके पास जो एविडेंस उसके बेसिस पे काम करती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई उसका कोई लेना देना नहीं। अगर उनको जो भी दस्तावेज आते हैं उसके बेसिस पे बढ़ते हैं। आज कल तो ये कुछ और करे थे, आज कुछ और करे कि हमारा पैसा। अरे भैया, पैसा नोटबंदी में पैसा खोया आपने, जो दबा के रखा था, अब फिर से दबाने की कोशिश करे तो। अच्छा, लेकिन जफर इस्लाम जी, नोटबंदी के बाद तो मैं तो हैरान हूं, इतना पैसा किसी ने इकट्ठा कैसे कर लिया? जफर जी, इतना पैसा इकट्ठा कैसे हो गया? तो मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं। देखिए, आप ऐसे समझिए कि जो मनी सर्कुलेशन जो है, करेंसी सर्कुलेशन जो है, वो तो है ना,
हम और आप खर्च करते हैं। ये कोई छोटी इकोनॉमी थोड़ी है कि एक यूरोपियन कंट्री की तरह छोटी इकोनॉमी जहां 80% जो है डिजिटल फॉर्म में किया जाए। भाई गांव देहात में भी लोग रहते हैं, कैश पैसा जरूरी है। गांव देहात में डिजिटल पेमेंट हर चीज नहीं की जा सकती, इसलिए करेंसी इन सर्कुलेशन है। अब फिर वो जब एक बार करेंसी इन सर्कुलेशन बदल गया तो ये फिर से उसका जो हवस रहती है उस हवस को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया जी ने मुद्दे से भटक जाएंगे, लेकिन मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि डीमोनेटाइजेशन इसीलिए किया गया था ना कि कैश में लेन देन जितना कम से कम हो जाएगा, दावा यही किया गया था। लेकिन फिर इतनी बड़ी संख्या में कैश का मिलना हैरान कर देता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बहरहाल हमारा आज का मुद्दा ये है, देखिए अनुराग भदौरिया जी जो बात ये कह रहे हैं 2 लाख रुपए से मैं आती हूँ जफर जी आपके पास। अनुराग जी, जफर इस्लाम जी का क्लियर कहना यह है कि पहले आप आरोप लगाते थे कि स्कैनर से बचे रहे। ठीक, मैं समझ गई आपकी बात। अनुराग जी देखिए, पहले जफर जी कह रहे हैं कि पहले आप लोग आरोप ये लगाते थे कि एजेंसी सरकार के इशारे पर काम कर रही है, हमारे लोगों पर आप रेड करवा रहे हैं, चुनाव से पहले आप ये खेल खेल रहे हैं और किसके इशारे पर खेल हो रहा है हम जानते हैं। और अब आप आरोप ये लगा रहे हैं कि ये तो बादशाह का पैसा है, ये तो बीजेपी का पैसा है। देखिए सवाल ये है कि बादशाह फंस गया और फंसने के बाद जब उसके लगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप ही बता दीजिए, इसके मतलब उत्तर प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, देश के अंदर में कितना कैश का लेन देन हो रहा है। ये तो कहते थे नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी और यहां पे लोगों के हाथ में कैश होगा ही नहीं, जैसे हमारे आपके हाथ में नहीं है। तो फिर ये कैश कहां से आ रहा है? सरकार के बिना मर्जी के क्या कैश इधर से उधर जा सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तभी तो मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये भ्रष्टाचार दुगना हो गया है। यहां पे दुगना तो कम, यहां 100 गुना हो गया है। यही कहते थे ना काला धन तो यही मिलने लग गया, मतलब काला धन उत्तर प्रदेश देश के अंदर में घूम रहा है। इनकी एजेंसी क्या करती है, इनकी पुलिस क्या करती है, इनका सिस्टम क्या करता है? इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में मैंने बोला कि यहां पे मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला बढ़ा, पैसा कहां गया? यहां पे जिसे टीचर भर्ती घोटाला में पैसा कहां गया? पशुधन विभाग घोटाला, पैसा कहां गया? यहां पे जो घोटाले पे जो मेडिकल इक्विपमेंट घोटाले कोविड काल में पैसा कहां गया? ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है ठीक उसका उल्टा करती है। काला धन पूरे देश में व्याप्त है, पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी का मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का काला धन है, दूसरे का काला धन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही लोग हैं जो काला धन इन्हीं के पास पाया जाता है, इन्हीं को चुनाव में इस्तेमाल करना होता है। इनकी जमीन सरक चुकी है, इनकी रैलियों में भीड़ बची नहीं है, पब्लिक खत्म हो गई है, कुर्सियां खाली रहती हैं, हेलीकॉप्टर देखने के लिए 1000-2000 लोग आ जाते हैं, उसके बाद इनके पास लोग नहीं। तो समाजवादी की भीड़ देखे बौखलाए परेशान है, अब मुद्दे को इधर से उधर डाइवर्ट करना चाहते हैं। 2-3 दिन को इसी में बिता दिए ना, 2-3 दिन की रैली ना देख पाए, कोई और रैली की भीड़ ना दिखाई जाने लगे, मुद्दे को डाइवर्ट करते रहो। अरे भैया आप अपने धन को दूसरों पे क्यों थोपते हो? आप अपने धन को नहीं मेरी बात पूरी हो, आप अपने धन को दूसरों पे थोपते हो। जैसे आप चाइना का एयरपोर्ट दिखा देते हो जब आप यहाँ पे जेवर का एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हो, जैसे आप पश्चिम बंगाल का पुल दिखा देते हो जब उत्तर प्रदेश के पुल की बात करते हो। ये सबको मौका दीजिए, मशीन जनता गिन रही है। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की आरोप समाजवादी पार्टी का ये है कि आप अखिलेश यादव की जनसभाओं में आने वाली भीड़ से बौखला गए हैं, इसलिए अब ध्यान भटकाने का ये तरीका आपने अपनाया है। और जाहिर है जफर जी, अब इतना सारा पैसा किसी परमार्थ के कार्य के लिए तो रखा नहीं गया होगा, और चुनाव से ऐन पहले इतनी अकूत संपत्ति मिलना, इतनी अघोषित आय का खुलासा होना चौंका देता है। इनसे पूछो भारतीय जनता पार्टी के क्या रिश्ते हैं जो पकड़ा गया, उनसे रिश्ते क्या कहलाते हैं इनके? पूछिए, इनका रिश्ता पूछे क्या है पहले। जवाब ले लेते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो पूछ रहे हैं। अनुराग भदौरिया पूछ रहे हैं जो पैसा मिला वो रिश्ता क्या कहलाता है? लेन देन का रिश्ता क्या है? जो पैसा पकड़ा जा रहा है रिश्ता क्या कहला रहा है? ये बताओ, हिंदुस्तान जानना चाहता है। ठीक है जफर जी बोल रहे हैं, सुने की मशीन फैला रहे हो 3 दिन से, आपकी साठगांठ क्या है? अनुराग जी आपने बोल दिया, दिल्ली से क्या साठगांठ है दिल्ली लखनऊ की? चुप तो करा दीजिए। मैं जफर जी अब आप बोले जवाब। देखिए मैं बिल्कुल बड़े संजीदगी से जिम्मेदारी के साथ 2-3 बातें कहता हूं। आज मेरे मित्र जो है बिल्कुल ऐसा लग जा मुरझाए हुए हैं, एनर्जी खत्म हो गई। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी जफर जी बोले आप बोले। आज मेरी आवाज आ रही है मीनाक्षी जी? हाँ देखिए, आप फोन भले ही कट गया लेकिन दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, दर्शक आपको सुन रहे हैं। अब मैं आपको कैसे पहुंचाऊं अपनी बात?
जी बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे दोस्त आज बड़ी मुश्किल से मुस्कुराए, वरना ये दिन भर या तो मुस्कुराते थे या रोते थे या चिल्लाते थे, तीन ही काम इनका था। आज थोड़ा ये बड़ी मुश्किल से, इनको मालूम है कि इनकी हवा जो चेहरे से जो बोलते हैं ना हवा उड़ जाना, वैसा उनके साथ हो रहा है। इसलिए समझ में आ गया इनको कि भाई अब ये चोरी जो है इनकी पकड़ी जा चुकी है, इसलिए बिल्कुल चेहरे से फाख्ता उड़ गया है। हकीकत यह है कि अखिलेश यादव जी के अभी छोटे से एक लिंक को मत दिखाइए, आगे जैसे जैसे खुलासा होगा तो इनके आज ये सब जो कह रहे हैं इनको नोट करके रखिएगा। जैसे 2 दिन पहले वाली बात बताई मैंने, 2 दिन के बाद जो फिर दिखाया जाएगा, उस दिन इनके पास कोई आवाज नहीं होगी, उस दिन ये भाग जाएंगे चैनल छोड़ के। इसलिए कि बहुत सारी चीज बाकी है मेरे भाई, अभी तो पिक्चर बाकी है अनुराग भाई, सारी चीजें धीरे धीरे खुलेंगी और हमें कोई दिक्कत नहीं। आप भीड़ में क्या दिखाते हैं, क्या नहीं लाते हैं, किसको लाते हैं, किसको नहीं लाते हैं, वो सब दिख रहा है। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा आपको खुद एहसास हो जाएगा कि जनता का विश्वास किसके साथ था और पैसे का लेन देन करने वाली पार्टी कौन थी। पैसे गलत तरीके से कमाने वाली, जनता के जो पैसे को लूट के अपने पास रखने वाले, खजाना रखने वाले पार्टी कौन थी, वो दिख जाएगा। इसलिए हमें तो पूरा विश्वास है, हमने 5 साल सेवा की जनता की, लेकिन आपने जो मेवा खाया है ना, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा मेरे भाई। मेरा मेवा जो खाया उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मेवा खाया अनुराग जी, जल्दी आपको देना पड़ेगा, इसलिए कि आगे और खुलासा बाकी है। समाजवादी पार्टी ने मेवा खाया है, हिसाब तो देना होगा मेरे भाई। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 5 साल से मेवा के साथ साथ काजू, पिस्ता, बादाम भी खाए हैं। ये पूरा बात बोलिए ना कि मेवा भी खाए, काजू, पिस्ता, बादाम भी खाया और खाने के बाद जनता को यहां पे रौंद दिया। और रौंदने से ध्यान हटाना चाहते हो, जो किसान को रौंदा गया है, किसान भूला नहीं है। और गृह राज्य मंत्री को बचाते बचाते जो घूम रहे हो, वो किसका है, कौन है वो, क्या है रिश्ते में, ये भी बता दो। दूसरा, आपकी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, भ्रष्टाचार में तो बढ़ती चली जा रही है, पैंग बढ़ाते चले जा रहे हैं, जैसे पैंग पे पैंग बढ़ाते हो। यहां पे क्या नहीं हुआ, विक्रू कांड नहीं हुआ? कभी ऐसा हुआ कि पुलिस वालों का इनकाउंटर हुआ हो उत्तर प्रदेश के अंदर में? पुलिस वालों का इनकाउंटर हुआ यहां पे। यहां कभी आपने देखा निर्दोषों को पुलिस वाले पीट पीट के मार डालेंगे? गोरखपुर की घटना आपने नहीं देखी, मनीष गुप्ता को कैसे पीट पीट के मार डाला? वो तो समाजवादी थे, रोड पे आ गए तो न्याय मिला। हम समाजवादी ना हो तो आप न्याय भी ना दो। विवेक तिवारी को आपने गोली छोड़ा दिया लखनऊ के अंदर में, हम समाजवादी रोड पे ना आए तो आप न्याय ना दो। हाथरस की बेटी को आपने किस तरह से रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के जला दिया, हम समाजवादी लाठी ना खाए तो आप न्याय ना दो। आप बात करोगे यहां पे उन्नाव कांड की बात करोगे, किसकी बात कर लें, चिन्मय स्वामी की बात कर लें या मैं मेडिकल इक्विपमेंट घोटाले की बात कर लें? ये जो लूट के पैसा आपने जो होर्डिंगें लगाई है ना चारों तरफ, हर गली मोहल्ले में होर्डिंग, जहां देखो वहां होर्डिंग टंगे हुए हैं। योगी जी, ये होर्डिंग का पैसा क्या खेत बेच के लाते हैं? ये बता दें। ये अरबों रुपए जो होर्डिंग में लगते हैं, हर गली मोहल्ले में जो होर्डिंग है, हर घर के सामने जो होर्डिंग है, ये क्या खेत बेच के आते हैं पैसे? जो पूरे हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश के हर गली में होर्डिंग है, ये पैसा किसका है? ये जनता की गाड़ी कमाई का है, जो इस तरह से काले धन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ये काला धन जो दिखाई पड़ रहा है ना कानपुर में, ये वही धन है जिससे लूट लूट के होर्डिंगें लगती हैं। यात्राएं तो समाजवादी पार्टी भी निकालती है, पोस्टर बीजेपी भी लगाती है, कांग्रेस भी लगाती है, समाजवादी पार्टी भी लगाती है। मैं वही कह रही हूँ, लेकिन पोस्टर लगाने का काम, यात्रा निकालने का काम, प्रचार तंत्र का काम, ये तो सभी पार्टी अपने अपने पार्टी फंड से करती हैं। मेरा सवाल लेकिन इससे आगे बढ़कर है जफर इस्लाम जी, जो आरोप ये लगा रहे हैं, एक के बाद एक फहरिस्त इन्होंने गिरा दी, आपकी आवाज गलत क्या है? आ रही है मेरी आवाज? आ रही है आपको? आवाज आपकी कट रही है। अच्छा, अनुराग जी का एक बार फोन लाइन वापस से कनेक्ट करवा लें। जफर जी आप जवाब दें, बहुत लंबी लिस्ट गिनवा दी अनुराग जी ने, आप भी कोई लिस्ट लाए क्या? आपने मीनाक्षी जी सुना होगा, जो खाली बर्तन रहता है बहुत आवाज करता है। ये जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है ना, ये खाली बर्तन की जगह टन 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 करते रहते हैं, इनके पास कोई नहीं है। आज घबराए हुए हैं, इसलिए इतना इधर से उधर जा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि इनको पता है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि अभी एक नहीं कई खुलासे होंगे और हर खुलासे में कई दस्तावेज होंगे, हर दस्तावेज में कई नाम होंगे और हर नाम के पीछे कई ऐसे चोर जो है उनके कनेक्शन होंगे। और फिर इनको पूरे देश प्रदेश में दिखाया जाएगा कि ये पैसा कहां से आया, किसका पैसा है। गाढ़ी कमाई के पैसे लूटने वालों,
ये तुम्हें पता चलेगा अभी कुछ दिन में, अभी हकीकत आ जाएगी सामने, इसलिए कि अभी तो एक छोटा सा नमूना मिला है आपको, सैंपल। आगे बहुत कुछ आएगा। आपने जितने काले कारतूत करके पैसे इकट्ठे किए, इधर का उधर, उधर का इधर, उस सारे का हिसाब देश प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा। इसलिए प्रदेश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है कि ये बीजेपी की सरकार है जो करप्शन के खिलाफ हर इस पे लड़ेगी। और आप चाहे जितना भी आप इधर उधर की झूठ फैलाने की कोशिश कीजिए, लेकिन सबको मालूम है कि खनन घोटाले में आपने खाया था, बहुत सारे घोटाले में अखिलेश यादव जी का हाथ है। और आपकी बात आगे आने वाले दिनों में सबका खुलासा होगा। मैं जवाब दे दूं और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इनका कनेक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो भी कनेक्शन भी दिखाया जाएगा। लेकिन जहां तक ये कह रहे हैं कि अपनी रैली पहली के बारे में बात कर रहे हैं, अरे भाई रैली में, आपकी रैली के लिए मैं क्यों बताऊं इनको कि आप मुद्दा चल रहा है, आपको रैली दिखाइए, जितनी भी रैली में लोग आते हैं, हमें क्या दिक्कत। हमें मालूम है कि ये आपके जो भाड़ूत लोग जो आए रैली में आए हैं, जो आप पकड़ पकड़ के लाए हैं और पैसा दे के आए हैं, अब शायद आपके जैसे जैसे आपके पास नजदीक आएगा इलेक्शन, ये लोग सब आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए कि ये सब वो लोग हैं जिनको आप पैसा देके इकट्ठा किया था। भारतीय जनता पार्टी की रैली में हमारा जनाधार बढ़ा है, लोकप्रियता बढ़ी है, हमारे काम की वजह से, हमारे सेवा करने की वजह से हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है जनता जनाधार है, जनता हमें देगी और जनता की वजह से जान हमारे में है। अनुराग जी देखिए, आपने जफर जी की बात भी सुनी और एक ट्वीट जो है वो स्वतंत्र देव सिंह ने किया, वो भी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। समाजवादी इत्र की गंध, खनन घोटाले में खाया, लैपटॉप बंदर बाट में अरबों कमाया, गरीबों का राशन तक चुराया, भ्रष्ट सपा की अजब गजब माया। दोनों का एक सम्मिलित जवाब दें। देखिए उनके पास 5 साल का काम बताने को नहीं है, तो झूठ और जुमला लेके आ गए चुनाव के 1 महीना पहले। अगर इतनी हिम्मत थी स्वतंत्र देव सिंह में, इतने ही बहुत बड़े वो थे, तो 5 साल पहले शुरू कर लेते ना, बता देते किसने क्या खाया। तब चुपचाप क्यों बैठे थे घर के अंदर में, क्यों अपने बिल में घुसे हुए थे? तब स्वतंत्र देव सिंह के मुंह पे ताला लगा था क्या? अब 1 महीना आया तो झूठ सच फैलाना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जो जनता के दुश्मन है, ये जनता का काम नहीं गिनाएंगे, आज जनता के बारे में नहीं बताएंगे कि इन्होंने 5 साल में काम क्या किया। कोई काम किया तो बताएंगे ना, एक काम बता दे जो इन्होंने शिलान्यास किया हो, उसका उद्घाटन किया हो, है नहीं बताने को। समाजवादी जो मॉडल बना के गए हैं, एक्सप्रेसवे किसने स्टार्ट किया? समाजवादियों ने। चाहे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, किसका है? समाजवादियों की सोच है, समाजवादियों ने बनाया। किसका है मेट्रो? समाजवादियों की देन है, समाजवादियों ने बनाया। अब उसको आगे बढ़ाने का काम भी नहीं कर पाते। मेडिकल हॉस्पिटल किसने बनाए? चाहे यहां पे बांदा का मेडिकल हॉस्पिटल हो, चाहे यहां अयोध्या मेडिकल हॉस्पिटल हो, या लखीमपुर का हो, सीतापुर का हो, लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल हो, या जौनपुर का हो, या एम्स की जमीन चाहे वहां पे दी गई हो गोरखपुर में, आप बताइए ना, बदायूं का हो, चाहे कितने मेडिकल हॉस्पिटल हम गिना दें। जिस मेडिकल हॉस्पिटल में कोविड काल में लोगों का इलाज हुआ, इन्होंने एक मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बनाया। सोचिए आप, एक मेडिकल हॉस्पिटल नहीं बनाया। और यहां पे यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, 10 विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, एक यहां पे प्राइमरी स्कूल नहीं खोल पाए। ये हालत इनकी है। अब लैपटॉप बांटने की इन्होंने वादा किया था, अब जब चुनाव का 1 महीना बचा है, इन्हें लगा कि हम हार हमारे दरवाजे पे खड़ी हो गई है और समाजवादी पार्टी में जनता ने चुन लिया है। भीड़ का हुजूम नजर आ रहा है। भागे योगी जी, पैदल पैदल जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी कहां से लाओ? टैबलेट बांटना है, 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 कर बौखला के अब टैबलेट देने आए। अरे यही चीज आपने 5 साल पहले दे दी होती तो बच्चे पढ़ जाते, बच्चे पढ़ जाके बच्चों का कहीं सिलेक्शन हो जाता, नौकरी पा गए होते। आपने अगर पहले दिया होता, 5 साल आप उनकी जिंदगी से खेल गए, उनको पढ़ने से आपने रोका, उनको वंचित किया, उनको पढ़ाई से पहले दे देते तो बच्चे पढ़ जाते। जैसे समाजवादी ने सरकार आते ही लैपटॉप दे दिया था, जिससे 12th क्लास की बच्चियों ने पढ़ा और बच्ची पढ़ के आज नौकरियां कर रही हैं। इन्होंने क्या दिया? सरकार जाने के 1 महीना पहले कौन सा कंपटीशन दे देंगे? ये जरा बताइए इनसे। अब अनुराग जी का कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी ने विकास की राह दिखाई और उस राह पर चलने का प्रयास आपने किया, और जो जितने भी शिलान्यास आज आप कर रहे हैं, या अच्छा विकास भी नहीं किया आपने, तो विकास भी नहीं किया, उनके दिखाए रास्ते पर आप चल भी नहीं पाए। हमारे समाजवादी नहीं, समाजवादी द्वारा किए हुए कामों का या तो नाम, नंबर और फीता काट रहे हैं, कैंची घूमते रहते हैं। कहाँ कैंची काटे हैं? बताओ। सुबह उठ के कैंची काटते घूमते रहते हैं। आप बताइए, योगी जी सुबह उठते हैं, बोलो ऐसे आंख मलते मलते,
और बताओ भैया समाजवादी का काम कहां है? चलो क्या चिल्लाओ, ए प्रमुख सचिव क्या चिल्लाओ, ए डीएम साहब। अच्छा चलिए जवाब समाजवादी का काम है, हाँ सर वहां रोड समाजवादी की बनी है, तुरंत कैंची काटने पहुंच जाते, फिर नींद से दूसरे दिन उठते, वो ठीक है अनुराग जी, हमें आपकी बात समझ में आ गई। चलो फ्लाईओवर और दौड़े दौड़े जाते, थोड़ा सा गंभीरता लेकर आते हैं, थोड़ी सी गंभीरता हम लेकर आते हैं। एक बार सुनिए, फिर सुबह उठते कहते नहीं मुझे एक सेकंड और, फिर सुबह उठते बोले क्या हुआ, बोले वहां इंटरनेशनल मैच हो रहा है, बोले कहां, बोले लखनऊ के इंटरनेशनल स्टेडियम में। अच्छा मैच हो रहा है, चलो उसका उद्घाटन कर दें। अरे महाराज मैच हो रहा है, अरे जल्दी नाम बदल के कर देंगे। गए फीता लेके मैच शुरू होने के 1 घंटे पहले स्टेडियम का नाम बदल के उद्घाटन करते हैं। देखिए इस मुद्दे पर मेरी अनुराग जी आपकी पहले भी बहस हुई है, इसलिए मैं वापस से इस पर नहीं आना चाहती, लेकिन ये बात सही है। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की भी बात कही थी, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी मैंने आपको पूरा आंकड़ा बताया था कि कितना प्रतिशत काम आपने किया और कितना प्रतिशत काम बीजेपी ने किया। देखिए विकास जो है एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है, देखिए विकास एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। अब अगर कांग्रेस ये कहती रहे कि पूरे देश में विकास हम ने कराया, किसी ने और कुछ किया नहीं, तो ये भी तो संभव नहीं है ना। चलिए जफर जी अब आप बोले, जफर जी बोले। देखिए जिस तरह से बेचैन होके, जो लगता है कि बेचैन आत्मा किस तरह से बिहेव कर रही है, वो सामने उसका नजारा देखा, पूरे देश की जनता देख रही है। बहरहाल मैं जवाब देता हूं संजीदगी से। हकीकत है कि अगर इन्होंने इतना जो बता रहे हैं, जो झूठ का पुलिंदा जो खोल रहे हैं यहां पर कि हमने ऐसे ऐसे काम किए थे, बाप रे बाप, तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को जब इनको हटाया गया था, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे प्रचंड बहुमत से किसी पार्टी को नहीं हार हुई थी जो अभी सरकार में थी, और इस तरह की हार जैसी इनको हार जमीन में, बिल्कुल जमीन में जो है लिटा दिया। क्यों? धूल चाटने पड़े इनको। क्यों? उसकी वजह यह थी कि इन्होंने कुछ भी जनता को राहत नहीं थी। आज राहत है जनता को। गुंडा राज, मवालियों का राज, और खास मतलब कुछ समुदाय के लोग ही वहां पर खुश थे, पूरी जनता जो है नाखुश थी। और सही बात तो यह है, आप मुझे यकीन से बता रहा हूं कि आज जनता से अगर आप पूछिए तो बोलेगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा है। आज विकास के दौर में तेजी से जो है उत्तर प्रदेश दौड़ रहा है। अरे भैया इतना विकास किया तो कहे जीडीपी में, जीएसडीपी में क्यों नहीं दिखता था? पर कैपिटा इनकम में क्यों नहीं दिखता था? वो क्या तुम खा गए थे क्या? तुम्हारे घर में चला गया था पर कैपिटा इनकम जो आज बढ़ रहा, डबल हो गया 5 साल में। बजट का साइज बढ़ गया, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, तुम्हारा जीएसडीपी बढ़ गया, हमारा कंट्रीब्यूशन नेशनल जीडीपी बढ़ गया। तो कहां से आया भाई? ये आप अगर करते तो आपने क्या पैसे मलाई खा गए थे क्या? इसका जवाब दे दीजिए कि अगर आपने इतने काम किए थे तो काहे नहीं ग्रोथ दिख रहा था, काहे बीमारू स्टेट था। ये मेरे आंकड़े नहीं, आपके आंकड़े थे। मैं अपने आंकड़े के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। आपके समय के आंकड़े को लेके देख लीजिए और हमारे समय के आंकड़े को देख लीजिए। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी हम नंबर 2 पे है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 है। और लक्ष्य देखिए हमारा लक्ष्य देखिए कि हम नेशनल जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट करेंगे। ये लक्ष्य है। एक अच्छी सरकार की जो निशानी होती है कि वो आगे बढ़कर देश में जो है उसका योगदान बढ़ाना चाहती है। ये गुंडे मवालियों के साथ लूट कोट करने वाले, आप स्टेट जीएसडीपी जो इनके डाटा है उसी से देख लीजिए। आप पर कैपिटा आम आदमी की इनकम को देख लीजिए। ये कुछ लोग सिर्फ चिन्हित लोग जो है पैसा बना रहे थे। ठीक है जफर जी, हम जवाब दे लेते हैं। आईटी रेड में पकड़ाए हैं तो इनको बेचैनी हो रही है। मैं तो आंकड़ों के हिसाब से बोल दिया, सीधा सीधा बता दें उनके बारे में। भाई अनुराग मलाई कहाँ खा के चले गए ने तमाम कमियां गिनाई और आप उनकी पार्टी की कमी गिना रहे हैं। मैं इससे आगे बढ़कर एक कदम आपसे ये पूछती हूँ कि अगर मान लीजिए तमाम भारतीय जनता पार्टी में कमी रही और आपकी सरकार ने विकासवाद का काम किया, खूब विकास किया, लेकिन जनता को आप कन्विंस तो नहीं कर पाए, आपकी सरकार चली गई, क्या वजह रही? जनता को कन्विंस तो आप नहीं कर पाए ना। अब एक चीज वही मैं कहता हूं, झूठ जो होता है ना बहुत जल्दी फैलता है। आप जानते हो ना झूठ। आप बताइए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के हेल्थ मंत्री विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, कि कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी से एक की भी मौत नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, इससे बड़ा झूठ इस ब्रह्मांड में कहीं कोई बोल सकता है क्या? माने कौन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपने रिश्तेदारों को नहीं खोया?
कौन सा ऐसा आपने सीन नहीं देखा होगा कि लोगों को ऑक्सीजन के बगैर रोडों पे तड़पते हुए मरते हुए देखा गया? कैसा था आलम था कि हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं थी, लोग किसकी सिफारिश नहीं लगा रहे थे कि किसी तरह से मेरे परिवार को बचा लिया जाए। अगर आपको चाहिए तो मैं अपने ट्विटर के सारे भेज दूंगा, हजारों कैसे लोग एक दूसरे के बदहास होकर मदद मांग रहे थे कि मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दीजिए। लोग लिए सिलेंडर ऑक्सीजन का इधर से उधर घूम रहे थे, कोई बच जाए, किसी की जान बच जाए, लेकिन जानें बच नहीं पाई। मौतों का आलम यह था कि आपने देखा था शमशान घाट पे लाशों का ढेर लगा था, शमशान घाट पे लकड़ियां कम पड़ गई थी, और अव्यवस्था का आलम यह था कि नदियों में लाशें तैरती नजर आ रही थी, जानवर उनको नोच रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी कहते हैं कि एक भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, और ये दोबारा झूठ क्या बोलते हैं, कहते हैं हमारी तो तारीफ हो रही है। बोला कौन तारीफ कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरी तारीफ कर रहा है। सोचो, ऑस्ट्रेलिया का एमपी की तारीफ कर रहा है। बहुत छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी, मेरे पर ऑक्सीजन की कमी है। लखीमपुर का सुन तो लीजिए, सीतापुर का समय खत्म हो रहा है, देखिए मेरी मजबूरी है, पूरे 40 मिनट आप दो ही प्रवक्ताओं के लिए थे। एक छोटा सा सवाल का मेरा जवाब दीजिएगा, मैं फिर क्लोज कर रही हूँ। 2 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, टोकिए नहीं। यहाँ सीतापुर का खाली बर्तन लखीमपुर का एमपी कह रहे हैं लोगों की मौतें हो रही हैं, विधायक सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं, जो आज मंत्री है कौशल किशोर, जो आज आपके परिवारवाद वाले लोग, आप लोग जफर इस्लाम जी, अनुराग भदौरिया जी, समय मेरे पास इतना ही था और इसी बहस को मुझे यहीं पर विराम देना होगा। जफर जी, अनुराग जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये भ्रष्टाचार का पैसा आखिर है किसका, इसमें कौन सी पार्टी का कनेक्शन है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो स्पष्ट हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।